बहुत सारे इदारे इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम चैनल्स और ये प्रिंट मीडिया, होता क्या है कि बहुत सारे लोग सिर्फ वो जो एक सहाफ़ी को जो प्रोटोकॉल्स जो मुहैया होते हैं उनको देखते हुए वो क्या करते हैं, चंद रुपयों की वो सिक्योरिटी पे करते हैं और उनको नुमाइंदगी मिल जाती है। ये ज़्यादती नहीं है क्या? इसका कोई हल भी है? या वो होता क्या है कि ट्रैफिक वार्डन के चालान से बचने के लिए कई लोग कार्ड हासिल कर लेते हैं? क्या इदारों पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सहाफ़त में ये कितना जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इसको ख़राब करने में? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन इस पे बहुत से दोस्त जो है वो तनकीद भी करेंगे। लेकिन इदारों की जानिब से इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। सिर्फ चंद एक इदारे जो है हमारे चैनल को देखिए, उनकी एक प्रॉपर पॉलिसी है और वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसके अलावा बाकी जो इदारे हैं वो खोता और घोड़ा एक बराबर किया हुआ उन्होंने, ऐसे ही है, ठीक है। और उन्होंने देखे ना, अब आप कोई किसी मुलाजम को रखते हैं, कोई कपड़े की दुकान है आपकी, आपने सेलमैन रखना है, तो आप बेसिक 2-4 सवाल तो उससे करेंगे ना। बिल्कुल भाई, कितने साल हो गए आपको काम करते, सेलमैन कर लोगे, लोगों को कन्विंस कर लोगे, ये कपड़ा बेच लोगे, कैसे बेचोगे? तो या तो बताएगा 2-4 साल मैंने लगाए हुए हैं, काम सीखा हुआ है। तो सहाफत में बिल्कुल नहीं पूछा जाता। एक बंदे को ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं भाई इन्ने पैसे लगणगे, भेज नाल आईडी कार्ड दी कापी ते अपनी फोटो भेज ते तेनू रिपोर्टर रख लेन। तो ये जहां इदारों की जिम्मेदारी है, उनकी नेग्लिजेंस है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे रियासती इदारे हैं, जो इंफॉर्मेशन पूरी मिनिस्ट्री इसको वॉच कर रही है, प्रिंट मीडिया का अलग से इदारा है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग से इदारा है पैमरा, तो वो उनके पास कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है और अगर कुछ चीजें उसमें मिसिंग है तो वो अपडेट कर सकते हैं। लेकिन वो चेक एंड बैलेंस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये शुबा सहाफत जो है वो इंतहाई ज़वाल का शिकार है और इसमें समझ नहीं आती कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन करप्शन बेनकाब कर रहा है और कौन करप्शन बेनकाब करने पे के नाम पे खुद दिहाड़ियां लगा रहा है। बिल्कुल। तो इसको फिल्टर आउट करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ, आपने हल की बात की, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इदारों को चाहिए कि वो स्पेसिफिक अपना जो है वो रिपोर्टर्स की एक तादाद रखें, किसी तहसील में, किसी जिला में, किसी डिवीजन में। वो पता हो कि आपने एक जिला में इतने ही रिपोर्टर रखने हैं और उनकी प्रॉपर क्राइटेरिया हो, उनकी अहलियत हो कि आपके पास ये तालीम होनी चाहिए, ये तजर्बा होना चाहिए। अगर किसी के पास तजर्बा नहीं है तो वो हासिल करके आए। दूसरी, ये इदारों की जिम्मेदारी है, हमारे जो रियासती इदारे हैं, सरकारी इदारे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इदारों पे अखबार और चैनल के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि आप ये स्टैंडर्ड मेंटेन करें, ये अहलियत आपके रिपोर्टर की होनी चाहिए। अगर अहलियत नहीं है तो आपका डिक्लेरेशन कैंसिल किया जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर थोड़ी सी सख्ती होगी तो मेरा ख्याल है कि इम्प्लीमेंट भी होगा। क्योंकि एक मिसाल मैं आपसे शेयर कर दूं कि आम रोड्स पे आप सीट बेल्ट पहने बगैर ड्राइविंग करते हैं, तो आप हेलमेट पहने बगैर ड्राइविंग करते हैं, लेकिन वही गाड़ी जब नेशनल हाईवे पे जाती है तो फौरन आप सीट बेल्ट क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे इम्प्लीमेंटेशन माफी नहीं है। बिल्कुल। वहां पे शायद अफरीदी का भी चलान होता है, वहां पे कोई भी अगर ब्यूरोक्रेट है उसका भी चलान होता है। वो कहते हैं सर हम मजबूर हैं। यानी कानून की इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन होती हैं, बेहतर होती हैं। जबरदस्त।